मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद आखिर बाबा रामदेव ने वापस क्या लिखा। जी, आपने बयान में उन्होंने आखिर ऐसा क्या लिखा है, इसके बारे में इस वीडियो में देंगे हम आपको संपूर्ण जानकारी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते रहें। इसके अलावा किसी भी सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी योजना व प्रतियोगी परीक्षा और अन्य क्षेत्र की जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। उससे जुड़ी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे खबर की तरफ। जी हाँ, जाहिर तौर पर बाबा रामदेव यह भी कह रहे हैं कि एलोपैथी का भी सम्मान हो, लेकिन साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। जी हाँ, हाल ही में बाबा रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं को लेकर दिया है विवादास्पद बयान वापस ले लिया गया। जी हाँ, इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रामदेव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने के लिए कहा था। बाबा रामदेव ने बयान वापस लेते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को एक पत्र भी लिखा। अपने पत्र में बाबा रामदेव ने लिखा है, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा एथोलॉजी के विरोधी नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी में बहुत तरक्की की है और मानवता की सेवा की है। मेरा तो वास्तव कोट ही किया गया है, वह एक कार्यकर्ता बैठक का वक्तव्य है और जिसमें मैं आया हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी भी भावनाएं आहत हुई तो मुझे खेद है। बाबा रामदेव ने यह पत्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को उनके पत्र के जवाब में लिखा है, जिसमें बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनसे माफ़ी मांगने की बात की थी। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई हैं, उससे कई ज़्यादा, जी हाँ, उससे कई ज़्यादा मौतें एलोपैथिक और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से हुई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद, जी हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव पर लोग सवाल उठाने लगे थे कि जब कोरोना महामारी के आपातकाल में लोगों की जान बचाने के लिए हर तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे में बाबा रामदेव भ्रम फैला रहे थे। इसी बात से नाराज होकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजवर्धन ने बाबा रामदेव को पत्र लिखकर उनके इस वायरल वीडियो पर माफ़ी मांगने को कहा था। चलते हैं आप सीधे वीडियो की तरफ कि आखिर बाबा रामदेव ने वीडियो में ऐसा क्या कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें माफ़ी मांगने को कहा। तो देखते हैं वीडियो को। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है।
जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपने आप ही नेगेटिव हो रहा था। उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है? उससे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है। माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है, तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है? गलत सिग्नल पास ऑन करता है और अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है। कोरोना शरीर में जाकर के बच्चे पैदा नहीं करता। रामदेव ने पत्र में खेद तो व्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि किसी भी पद्धति में अगर छुट्टियों का रेखांकन उस पर आक्रमण के तौर में क्यों लिया जाना चाहिए, यह विज्ञान का विरोध तो कतई नहीं है। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने इस पत्र में लिखते हैं, कुछ एलोपैथिक डॉक्टर द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद और योग को सुडो साइंस कहकर उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जाहिर तौर पर बाबा रामदेव यह भी कह रहे हैं कि एलोपैथी का भी सम्मान हो, लेकिन साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और योग का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो ये थी लेटेस्ट खबर। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। धन्यवाद।